नमस्कारम, मैं कृष्णा चौधरी, स्वागत है आपका क्रिएटिव सोशियोलॉजी में। आज का टॉपिक है संरचनावाद बनाम उत्तर संरचनावाद, स्ट्रक्चरलिज्म वर्सेस पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म। देखो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है भाई। और इसको समझने से पहले ना हमें संरचना के बारे में जानना होगा। और एक सारे के सारे इसको पढ़ने के बाद ना हमें एक ब्रॉड व्यू मिलेगा कि सोशियोलॉजी में ना संरचना, देखो एक इतनी गुथी हुई ऐसी पहेली है कि कोई भी समाजशास्त्री आता है और वो या तो संरचना पे बात करेगा या फिर किस पे बात करेगा, उत्तर संरचना पे बात करेगा। इंडिया में तो उत्तर संरचनावादी सिद्धांत है ही नहीं। थोड़ा सा प्रयास किया था योगेंद्र सिंह ने, लेकिन ICSSR से, लेकिन वो भी नहीं कर पाए। केवल वो भी संरचनावाद ही बनकर रह गए। ओके, तो ज़्यादा फर्क भी नहीं है संरचनावाद और उत्तर संरचनावाद में। लेकिन ऐसा है कि भाई हजारों घास में से एक तिनका ढूंढना, ऐसा है ये संरचनावाद। तो और लोगों को बहुत कंफ्यूजिंग वाले कॉन्सेप्ट है कि मार्क्सवाद क्या है और नव मार्क्सवाद क्या है, संरचनावाद क्या है और उत्तर संरचनावाद क्या है, आधुनिकता क्या है और उत्तर आधुनिकता क्या है ना। तो ये कंफ्यूजिंग वाले कॉन्सेप्ट हैं, लेकिन बहुत ही इजी वे में मैंने आपको समझाया भी है मार्क्सवाद और नव मार्क्सवाद। उसी तरह मैं आज संरचनावाद और उत्तर संरचनावाद वाले कॉन्सेप्ट को मैं इजीली समझा दूंगा आपको। पेशेंस रखिएगा। और दूसरी बात इसमें ख्याल क्या रखना है कि देखो, मान लो इसमें 4 थिंकर की मैंने बात करूंगा। मैं क्लाउड लेवी स्ट्रॉस की बात करी है मैंने, अल्थ्यूजर की बात करी है मैंने, डेरिडा की बात करी है, माइकल फोकाल्ट की बात करी है। तो यहाँ पे चारों थिंकर्स को आज नहीं पढ़ा सकता मैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि उनका बस रेफरेंस दिया जा सकता है उनकी थ्योरीज का, है ना। तो 4 थिंकर की थ्योरी तो भाई एक अलग थ्योरी है, दूसरे की अलग थ्योरी है, वो तो सेपरेट क्लास होगी इसकी। ऐसा नहीं समझ लेना कि आप लोग यार थोड़ा थोड़ा पढ़ा दिया है, नहीं। इसके कॉन्टेक्स्ट में जितने काम का है, संरचनावाद में क्या कहा है इन्होंने, उत्तर संरचनावाद में क्या कहा है बाकी थिंकर्स ने, बस उतना ही लिखा है मैंने। और ये मेंस में और यहाँ से प्रीलिम्स में क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, देखो प्रीलिम्स में पूछ लिया जाता है कि 4 आपको क्या दे देगा, स्टेटमेंट दे देगा। अब पूछ लेगा कि संरचनावाद में और उत्तर संरचनावाद में क्या अंतर है। अंतर पूछ लेगा आपको, एक क्वेश्चन तो आपको यहीं से उठा के दे देगा, चाहे वो GDC में आए चाहे वो JRF में आए, है ना। उसके बाद में आपको क्या पूछ लेगा, थिंकर्स के बारे में पूछ लेगा कि कौन संरचनावादी थिंकर्स हैं और कौन उत्तर संरचनावादी थिंकर्स हैं। दूसरा क्वेश्चन आपका ये हो गया। तीसरा क्वेश्चन आपको मेंस में पूछ लेगा कि भैया संरचनावाद वर्सेस उत्तर संरचनावाद में क्या बताओ आप। 100 नंबर में आपको क्या बताना है भाई, व्याख्या करो। तो मैंने आपको टेबल बना के दी है, ठीक है। तो अब समझ आ गया कि हम मतलब क्या करने वाले हैं, है ना। चलो तो स्टार्ट करते हैं। देखो संरचनावाद, जहां भी कहीं भी बाद शब्द आए नजर आपको, जस्ट ए सेकंड, ये शब्द बाद शब्द आए, ये वाला, तो इसका मतलब क्या होता है, सिद्धांत होता है। बात का मतलब क्या होता है, बात का मतलब, बात हमेशा किसको रिप्रेजेंट करता है, सिद्धांत को रिप्रेजेंट करता है ना। आधुनिकतावाद हुआ, न मार्क्सवाद हुआ या मार्क्सवाद हुआ, तो जहां पर बाद आ जाए वो क्या है, वो सिद्धांत की बात कर रहा है। क्लियर है, ठीक है। और समझो, यहाँ PDF में टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा, वो ज्वाइन कर लेना आप। क्या है संरचना, पहले संरचना समझते हैं। देखो सामाजिक संरचना समाज की विभिन्न इकाइयों, समूहों को, संस्थाओं, समितियों, सामाजिक संबंधों से निर्मित एक क्रमबद्ध ढांचा है। सामाजिक संरचना अपेक्षित है, एक स्थिर अवधारणा है जिसमें अपवाद के रूप में परिवर्तन होता रहता है। देखो संरचना समझो क्या है कि अब हम पढ़ते हैं, हम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सोशियोलॉजी में पढ़ते हैं ना कि भाई कम्युनिटी क्या है, एसोसिएशन क्या है ना, यही तो पढ़ते हैं हम सब। और इंस्टीट्यूशंस क्या है, सोशल रिलेशंस क्या है, ये सब चीज़ें क्या करती हैं, किनशिप क्या है, रिलीजन क्या है, ये सब चीज़ें क्या करती हैं, आपस में मिलकर एक क्या करती हैं, एक संरचना का निर्माण करती हैं। बात समझ आए आपको। लेकिन वो कैसी संरचना होती है, वो हमें दिखती नहीं है, एब्स्ट्रैक्ट होती है, वो अमूर्त होती है। इसका हमें बाहरी स्वरूप तो दिखता है, लेकिन अंदर वाला हमें नहीं दिखता है। स्कूल हमें दिखेगा तो सही, लेकिन स्कूल में जो नियम होते हैं वो हमें नहीं दिखते हैं। वो क्या होते हैं, वो अमूर्त होते हैं। तो ये छोटी सी चीज़ थी सामाजिक संरचना के बारे में। क्या है, मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। सामाजिक संरचना क्या होती है, समाज की जो विभिन्न इकाइयाँ हैं, वेरियस सोशल यूनिट्स होती हैं, और क्या क्या हो सकती हैं, संस्थाएं हैं, समितियां हैं, सामाजिक संबंध हैं, ये सब मिलकर क्या बनाते हैं, एक क्रमबद्ध वे में
क्या बनाते हैं, क्रोनोलॉजिकल वे में क्या बनाते हैं, संरचना का निर्माण करते हैं, ताकि सोसाइटी क्या बन सके, सोसाइटी में एक व्यवस्था उत्पन्न हो सके और सोसाइटी इजीली वे में अपना वर्क कर सके। वो क्या है, वो सामाजिक संरचना है। बाकी परिभाषा पढ़ लेना आपको, ठीक है। उसके बाद समाजशास्त्र में, सोशियोलॉजी में सामाजिक संरचना की पद टर्म सबसे पहले किसने दिया, हर्बर्ट स्पेंसर साहब ने दिया अपनी पुस्तक इसमें, प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी में। कई बार पूछ लिया जाता है क्वेश्चन, नेट जेआरएफ से लेके कई सारे प्रोफेसर के एग्जाम्स तक, या कोई भी हो पीजीटी वीजीटी का। देन समाजशास्त्र में सोशल स्ट्रक्चर का अर्थ है समाज की, सेम बात कह रहा है, वही बात जो मैंने ऊपर समझा के आया हूँ यहाँ पे, वही भी बात यही कह रहा है। थोड़ा सा और देख लेते हैं कि सोशल स्ट्रक्चर का अर्थ है समाज की इकाइयाँ, जैसे संस्थाएं, समूह और पद, कि उस व्यवस्थित क्रमबद्ध ढांचे से है जो समाज को एक रूप प्रदान करता है ना। ये सब मिलके यार एक रूप ही तो प्रदान करते हैं ना सोसाइटी में। जिस तरह ईंट, सीमेंट और लोहे की व्यवस्थित मिलन से, देखो ईंट, सीमेंट और लोहे से क्या बनता है भाई, एक मकान दिखता है ना, कि हाँ यार एक मकान दिख गया, है ना। तो क्या है, मकान की संरचना बनती है। वैसे ही मानवीय संबंधों से, संस्थाओं के योग से क्या बनता है, समाज की संरचना बनती है। इससे बेहतर और कुछ नहीं समझाने का जो तरीका होता है। अब बात करते हैं कि संरचना की कई सारे लोगों ने परिभाषाएं दी हैं, ये काम की हैं, प्लीज आप ये याद रखना। और मेंस और प्रीलिम्स में क्या पूछा जाता है, मैं पहले बता चुका हूँ वीडियो की स्टार्टिंग में, और बाद में भी बता दूंगा। मैं फिर से कह रहा हूँ आपसे कि भाई बस आप यहाँ ना समझो आप, बाकी मुझ पर छोड़ दो कि प्रीलिम्स में क्या आएगा और मेंस में क्या आएगा। तो 4 से 5 परिभाषाएं हैं, याद रखेंगे आप इसको प्रीलिम्स के लिए। ये संरचना की परिभाषा, सामाजिक संरचना की परिभाषा है, हर्बर्ट स्पेंसर। ये क्या कह रहे हैं, स्पेंसर ने सामाजिक संरचना की तुलना मानव शरीर, ऑर्गेनिक एनालॉजी से की है। किससे की है, ऑर्गेनिक एनालॉजी से की है। सीधा कई बारी नेट जेआरएफ में, बहुत सारी परीक्षाओं में सोशियोलॉजी में क्वेश्चन पूछा जाता है और पूछा जाता रहेगा कि ऑर्गेनिक एनालॉजी का कॉन्सेप्ट किसने दिया है, तो किसने दिया है, हर्बर्ट स्पेंसर ने दिया है। ठीक है, ये बात क्लियर है, ओके। और इन्होंने सामाजिक संरचना की तुलना किससे करी है, मानव शरीर। अच्छा, मानव शरीर क्या है, देखो हाथ का काम अलग होता है, आंख का काम अलग होता है, कान का काम अलग होता है, पैर का काम अलग होता है, उंगलियों का काम अलग होता है। ये सब मिलकर क्या बनाते हैं, एक शरीर, एक बॉडी का निर्माण करते हैं। यही बात स्पेंसर कह रहे हैं, शरीर से तुलना करके यार समाज में भी कई प्रकार की चीजें हैं, वो सब मिलके, विभिन्न इकाइयां मिलकर क्या करते हैं, सामाजिक संरचना का निर्माण करती हैं। वो इससे तुलना करके बता रहे हैं। ये बात क्लियर है आपकी, ओके। नेक्स्ट क्या है, रेडक्लिफ ब्राउन की। ये क्या कह रहे हैं कि इन्होंने, ब्राउन ने व्यक्तियों के बीच के वास्तविक संबंधों पर जोर दिया। इन्होंने क्या, व्यक्तियों को, क्या है, व्यक्तियों को जोर दिया है। क्या कह रहे हैं, देखो पढ़ो, सामाजिक संरचना व्यक्तियों का संस्थाओं द्वारा नियंत्रित वह संगठन है जिसमें व्यक्ति एक दूसरे के साथ विशिष्ट प्रकार के संबंधों से बंधे होते हैं। ओके, क्या है, ये व्यक्तियों पर जोर दे रहे हैं। तो इनकी परिभाषा में क्या की फीचर है, व्यक्तियों का, ठीक है, पर्सन्स का। और दूसरा पॉइंट यहाँ लिखा नहीं है, मैं बता देता हूँ कि एकमात्र व्यक्ति जिसने सामाजिक संरचना को क्या माना है, मूर्त माना है, वो कौन है, कौन है, ब्राउन साहब हैं। इन्होंने, लिख देता हूं मैं, इन्होंने सामाजिक संरचना को मूर्त माना है। मतलब ये दिखती है, कहते हैं भैया ये दिखता है, और बाकी किसी भी समाजशास्त्री ने सामाजिक संरचना को मूर्त नहीं माना है। ये आप याद रखिएगा, ओके, ठीक है। उसके बाद टॉलकोट पार्सन क्या कह रहे हैं, सामाजिक संरचना उन अंतर संबंध संस्थाओं, एजेंसियों, सामाजिक प्रतिमानों का एक व्यवस्थित क्रम है जिसमें समूहों के प्रत्येक सदस्य की अपनी एक निश्चित स्थिति होती है और भूमिका होती है। ओके, तो इनकी परिभाषा भी याद रखिएगा, पूछ ली जाती है संरचना में। परिभाषा का अर्थ तो समझ आ रहा है, अरे ये कह रहे हैं यार कि संरचना में भाई सबका काम अलग अलग होता है, संस्थाएं होती है संरचना में, एजेंसी होती हैं, नॉर्म्स होते हैं, ठीक है, और इनका एक विशिष्ट क्रम होता है, सबके पास अपनी अलग अलग भूमिकाएं होती हैं, सबके पास अपनी अपनी स्टेटस होता है। ये सब मिलके ना एक व्यवस्था का निर्माण करते हैं और उसको, व्यवस्था को बनाए रहते हैं। तो ये क्या है, सामाजिक संरचना है। SF नैडल साहब क्या कह रहे हैं, ये क्या कह रहे हैं, ये संबंधों के जाल को देखते हैं, ये रिलेशन की बात करते हैं, किसमें सामाजिक संरचना में बात करते हैं। याद रखिएगा, क्या कहते हैं, सामाजिक संरचना समाज के विभिन्न अंगों के बीच पाए जाने वाले संबंधों का वह नेटवर्क है। क्या है, संबंधों का नेटवर्क किसने बोला है, प्रीलिम्स में क्या पूछा जाता है कि सामाजिक संरचना को संबंधों का नेटवर्क किसने बोला है, मानव संबंधों का नेटवर्क किसने बोला है, तो SF नैडल साहब ने बोला है, जो समाज को एक व्यवस्थित स्वरूप प्रदान करता है।
मैकाइवर एंड पेज क्या कहते हैं कि सामाजिक संरचना समाज के सदस्यों के बीच संबंधों के प्रमुख स्वरूपों का जटिल समूह है। क्या है? एक जटिल समूह, एक कॉम्प्लेक्स ग्रुप है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स ग्रुप किसने बोला है? मैकाइवर एंड पेज ने बोला है सामाजिक संरचना को। तो 5 परिभाषा प्लीज आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद सामाजिक संरचना की विशेषता देख लेते हैं, फीचर्स क्या क्या है भाई। ये कॉन्सेप्ट बेस्ड है, क्वेश्चन है। सोशल स्ट्रक्चर की जो फीचर्स हैं हमें पता होनी चाहिए। ये क्या है? मैंने आपको पहले ही बताया था, एब्स्ट्रैक्ट है। क्या है इसका? अमूर्त स्वरूप है। ये दिखाई नहीं देता है, बल्कि क्या होता है, फील होता है, महसूस होता है कि भाई हाँ वो नियम है, वो नियम फील ही तो हो रहे हैं भाई। स्कूल के नियम है तो हमें पता है ना, वो फील होते हैं। उसके बाद धर्म के कुछ नियम होते हैं, वो हमें फील होते हैं, दिखाई तो नहीं देते। संरचना में क्या स्टेबिलिटी होती है, स्थायित्व होता है भाई। इकाइयों के बदलने के बावजूद ये बनी रहती है, मतलब इकाइयां बदल जाती हैं यार, लेकिन क्या होता है, क्या होता है, संरचना वो स्टेबिलिटी होती है। सरकार है, जैसे कहता है ना, अटल दा ने कहा था कि सरकारें आएंगी, सरकारें आती हैं, सरकारें जाती हैं, लेकिन ये लोकतंत्र बचा रहना चाहिए। तो लोकतंत्र तो बचा रहता है और रहेगा। क्यों? क्योंकि इकाइयां बदल जाती हैं, मतलब लोग बदल जाते हैं, सरकारें बदल जाती हैं, प्रधानमंत्री बदल जाएंगे, बाकी दूसरा और कोई प्रधानमंत्री आ गया, लेकिन पद तो वही बना है ना। इसका मतलब संरचना तो वही बनी है ना, उसके थोड़े से उसमें चेंजेस आ गए हैं, बस उसमें बस इतना सा हो रहा है। बाहरी इकाइयों का योग, सही बात है, वही मैं ऊपर से आपको बताते आ रहा हूँ कि सब इकाइयां मिलकर ही सामाजिक संरचना की व्यवस्था करते हैं। बाहरी ढांचा समाज के बाहरी रूप को दर्शाते हैं, ना कि आंतरिक भावनाओं को, है ना। बाहरी ढांचा क्या है भाई? भाई मकान आपको बाहर से ही तो दिखेगा ना, अंदर से कैसे दिखेगा? अंदर जाके पता चलेगा। बात समझ आ गई आपको? चलो अब बात करते हैं अपने संरचनावाद पर। तो संरचना की परिभाषा समझ आ गई आपको, संरचना क्या है। अब इसी संरचना को ना यार एलेबोरेट कर करके इन विद्वानों ने ऊंट का, राई का पहाड़ बना दिया है, ऊंट को पहाड़ पे बैठा दिया है, बस इतना भर करा है इन्होंने। तो पहली बात समझने की क्या है कि समाजशास्त्र में संरचनावादी सिद्धांत का उद्गम किसने? जॉन पॉल सार्त्र के अस्तित्ववादी एग्जिस्टेंस, ठीक है, एग्जिस्टेंस के क्या है इनका हाँ, सिद्धांत के विरोध के स्वरूप में आया। सबसे पहले संरचनावाद का सिद्धांत कौन लाया? कौन लाया? जॉन पॉल सार्त्र साहब लाए, और इनका सिद्धांत क्या था? अस्तित्ववाद का सिद्धांत। समझो ये क्या है, ये मानव स्वतंत्रता, ह्यूमन फ्रीडम, किसके समर्थक थे? घोर स्वतंत्र थे। ह्यूमनिज्म, ह्यूमनिज्म और स्वतंत्रता के घोर समर्थक थे। देखो लिखा हुआ है, यह व्यक्ति जस्ट ए सेकंड। तो जीन पॉल का जो संरचनावाद का जो सिद्धांत था, वो हमेशा व्यक्ति की जो स्वतंत्रता है और उसकी जो मानवता के जो सिद्धांत हैं, जो जस्टिस उसको मिलना चाहिए, उसके समर्थक थे भाई। कट्टर पक्के वाले समर्थक थे, है ना। उसके बाद समाजशास्त्र में जब ये संरचनावाद आता है, तो पता है समाजशास्त्री जो संरचनावादी हैं, ये क्या कहते हैं कि नहीं यार ऐसा नहीं है। इन्होंने उधार तो लिया है, किससे? जीन पॉल से, लेकिन उल्टे रूप में लिया है। ये कहते हैं कि नहीं, व्यक्ति नहीं होता है, क्या होता है? समाज होता है। मोटे रूप में समझ आ गया ना क्या होता है। इन्होंने किसको माना? इसने व्यक्ति को गौण माना है, और समाज को इसने क्या माना है? प्रधान माना है। बात समझ आ गई आपको? और देखो यही बात यहाँ लिखी है कि संरचनावादियों, सॉरी वीडियो गलती से टाइप हुआ है भाई, क्या है? संरचनावादियों ने अपने सिद्धांत में कहा है कि व्यक्ति कुछ नहीं है। वही तो मैं आपको बता रहा हूँ कि व्यक्ति ये कुछ नहीं है, उसकी कोई स्वतंत्रता नहीं भाई, कोई व्यक्ति स्वतंत्रता नहीं है उसकी कोई। व्यक्ति को फ्रीडम कौन देता है? समाज देती है, समाज प्रधान है, ठीक है। और कहीं ना कहीं इसकी झलक कहाँ से मिल रही? दुर्खिम से मिल रही है ना। तो दुर्खिम के भांजे ही हैं कौन? भतीजे हैं, सॉरी, मार्शल मॉस। और मार्शल मॉस ने किसके साथ काम करा है? लेवी स्ट्रॉस के साथ काम करा है। तो कहीं ना कहीं उनसे झलक मिलती है, क्योंकि दुर्खिम भी भाई समाज को गौण मानते, समाज ही वास्तविक दिखता है, समाज ही सुई जनरस है, ठीक है। तो चीजें कनेक्ट कर पा रहे हो ना आप लोग? उसके बाद और कनेक्ट क्यों, मैं ऐसा क्यों वर्ड कह रहा हूँ भैया, मैंने आपको पढ़ाया है, दुर्खिम को बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करा है ना। बाकी मैंने क्लासिकल थिंकर्स को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा है। अगर वो थोड़ा समझ नहीं आएगा ना, वहां से भाई पहले एक बारी ना चेक कर लो जाके, अच्छा रहेगा आपके लिए। देन आगे क्या है कि अतः संरचनावाद का मुख्य केंद्र संरचना और समाज है। आ गई ना बात कि यहाँ व्यक्ति नहीं है, कौन है? यहाँ मेन क्या है? संरचना और समाज है। यह संरचना ही व्यक्ति की क्रियाकलापों का सीधी सी बात है यार, वही चीज मैं आपसे वहाँ ऊपर समझा के आया हूँ कि भाई जब व्यक्ति गौण है, समाज प्रमुख है, तो यार समाज ही उसको
सारे के सारे उसको कंट्रोल करेगा सारी एक्टिविटी को कि भैया तुझे क्या तो करना है, तुझे कौन से लक्ष्य देने हैं, तू कैसे वर्क करेगा, उस वर्क का प्रोसीजर क्या होगा। ओके, चलो यही बात यहाँ है, यही बात समझा रहे हैं इसको। दूसरे शब्दों में व्यक्ति बनाम संरचना की बहस में संरचनावादी समाज का निर्णायक शक्ति पर जोर देते हैं। आगे बात करते हैं क्या है। अब देख लेते हैं थोड़ा सा संरचनावाद है क्या। संरचना तो हमें समझ आ गया। संरचनावाद क्या है कि भाई एक सिद्धांत है, लेकिन क्या है, एक स्थिर ढांचा है। संरचनावाद का मानना है कि मानव संस्कृति और समाज को समझने के लिए उसके पीछे छिपी स्ट्रक्चर को समझना जरूरी है। अब इस लाइन का अर्थ समझना क्या है। भाई संरचना क्या है, अमूर्त है, एब्स्ट्रैक्ट है, जो छुपी हुई है उसको समझने की कोशिश करते हैं। समाज में जो छिपी हुई संरचना है, अब भाई घर को आप एक बिल्डिंग देख लिया आपने, एग्जाम्पल के लिए आपने कोई बिल्डिंग देख ली, बाहर से उसको क्या निरीक्षण करोगे, अंदर से ही तो देखोगे ना कि कितने रूम्स हैं उसमें, कैसे पोर्शन बांटा गया है उसमें, उसकी लॉबी कहाँ है, उसकी बाकी बेडरूम कहाँ है ना, ये सब चीजें अंदर से ही तो पता चलेंगी ना उसकी। तो ये चीज संरचनावाद कह रहा है, ये क्या कह रहा है कि भाई कि संरचनाओं को, छिपी हुई संरचनाओं को समझना जरूरी है। अब समाज में तो बहुत सारी संरचनाएं छुपी हुई हैं, नातेदारी कैसे बनती है, विवाह कैसे होता है, बच्चे कैसे पढ़ते हैं स्कूल में, ये क्या है, कोई बच्चा गरीब, कोई वर्ग गरीब कैसे है, कोई वर्ग अमीर कैसे है। आप कितना बड़ा कॉन्सेप्ट है, आप समझ पा रहे हो संरचना की दृष्टि से। ये है संरचनावाद का कोर। ठीक है, उसके बाद हाँ, सीधी साफ है, स्थिरता तो होती ही होती है भाई संरचना में। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से यह समाज को एक विज्ञान की तरह दिखता है, यह हम सार्वभौमिक सत्य की खोज कर सकते हैं। सीधी सी बात है, हमें पता चल गया कि भाई एक वर्ग कैसे गरीब है यार, हम उसको फिर निदान भी कर सकते हैं कि यार इसका ये इलाज है, ये अमीर ऐसे हो सकता है या फिर ये बराबर आ सकता है। हमने छुपी हुई संरचना को हमें खोजना है। छुपी हुई संरचना का क्या मतलब है यहाँ पे, छुपी हुई संरचना का ये मतलब है कि अर्थ क्या है, कॉज क्या है। ठीक है, चलो उसके बाद संरचनावाद के जो मेन थिंकर हैं कौन है, क्लाउड लेवी स्ट्रॉस हैं। ठीक है, और हाँ फर्नांडी सोशोरे हैं। ठीक है, उसके बाद अल्थ्यूजर है, मैं लिखा नहीं यहाँ पे, मैं लिख देता हूँ, अल्थ्यूजर है ना। अब देखो लेवी स्ट्रॉस ने कैसे समझाया संरचनावाद को, थोड़ा सा ब्रीफ। रही बात उसकी लेवी स्ट्रॉस की, अलग चैप्टर में भाई पूरा का पूरा अलग चैप्टर लेवी स्ट्रॉस का, यहाँ तो थोड़ी थोड़ी ही बातें स्ट्रॉस की बतानी पड़ेंगी। ओके, चलो। तो स्ट्रॉस ने क्या बताया, लेवी स्ट्रॉस आप कह रहे हैं कि भाई भाषाई संरचना के साथ नातेदारी की संरचना की तुलना की। स्ट्रॉस ने क्या करा, देखो संरचनावाद कहाँ से निकला है, भाषा से निकला है। कहाँ से निकला है, उसकी व्याकरण से निकला है। संरचनावाद क्या है, एक मेंटल कंस्ट्रक्ट है, उसको भाषा के माध्यम से समाज की संरचना को समझते हैं। बात क्लियर है, मैं दोबारा से बोल देता हूँ। संरचनावाद क्या है, एक मेंटल कंस्ट्रक्ट है, एक भाषाई संरचना है, एक लैंग्वेज कंस्ट्रक्ट है। उसके लैंग्वेज के माध्यम से, व्याकरण के माध्यम से समाज में जो भी छुपी हुई संरचना है, चाहे वो नातेदारी हो, चाहे वो अमीरी गरीबी हो, चाहे वो श्रमिक हो, चाहे वो फेमिनिज्म हो, किसी भी प्रकार की जो भी संस्थाएं हैं उसको भाषा के माध्यम से समझते हैं, ना कि भाषा के माध्यम से किसी व्यक्ति का अध्ययन करते हैं। भैया इससे सरल कुछ नहीं है संरचनावाद को समझाने के लिए, कोई भी परिभाषा नहीं है। क्लियर कट। चलो, अब क्लाउड लेवी स्ट्रॉस क्या कह रहे हैं, इन्होंने क्या बोला कि भैया मैं क्या करता हूँ, भाषा संरचना के साथ में नातेदारी संरचना की क्या कंपेयरिंग स्टडी करता हूँ। जैसे नातेदारी संरचना, ट्राइब की स्टडी करी है इन्होंने, मॉडर्न सोसाइटी तो स्टडी करी नहीं है। तो भाई ये क्या कहते हैं कि यार ट्राइब में जो क्या होता है, ब्राइड का जो एक्सचेंज होता है, 3 प्रकार की इन्होंने वो बताए हैं, विनिमय बताए हैं। याद रखिएगा, आप एग्जाम में लिख लेना कहीं साइड में कि लेवी स्ट्रॉस ने 3 प्रकार के क्या बताए, विनिमय बताए हैं। जैसे दुल्हन का एक्सचेंज होता है। ठीक है, अब नातेदारी संरचना में पता चल गया कि भाई स्टडी करी इन्होंने जाके, हाँ मेलेनेशिया में जाके, कि देखा कि भैया ऐसे इनका दुल्हन का क्या हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है। अब किससे इसको स्टडी कर रहे हैं, भाषा के माध्यम से, पीछे गहरे छुपे हुए अर्थ को स्टडी कर रहे हैं कि भाई क्यों दुल्हन की क्या विनिमय हो रहा है, क्यों वाटर सिस्टम हो रहा है, यहाँ पर वस्तु विनिमय क्यों हो रहा है। ठीक है, अगर दिन है तो रात भी होगी, बाइनरी अपोजिशन के माध्यम से ये बताते हैं कि भाई, अब समझ आ रहा है आपको कि संरचनावाद है क्या। ठीक है, चलो उसके बाद आते हैं पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म पर।
उत्तरी संरचनावादी बात पे ये क्या है कि अरे आगे बढ़ के बात करते हैं। जब जब आपको समझ आए ना कि भाई क्या है पोस्ट जब जब किसी थ्योरी में दिखे, मतलब ये आफ्टर वाले के बाद से आगे बात कर रहे हैं। मतलब ये अब बात आ गई है संरचनावाद और उत्तर संरचनावाद, मतलब ये संरचनावाद के आगे वाले आने वाले समय की बात कर रहे हैं। ऐसे ही आधुनिकतावाद और उत्तर आधुनिकतावाद, तो मतलब ये क्या हुआ, आधुनिकता का जो आगे वाला समय है उसकी बात कर रहे हैं। बात समझ आ गई आपको उत्तर का पोस्ट का क्या मतलब होता है। चलो, ये कब शुरू हुआ, 1960 के दशक से उत्तर संरचनावाद की आलोचना के रूप में उभरा। सीधी सी बात है, आलोचना करेंगे तभी तो कोई भी पोस्ट आगे आएगा। ये क्या होता है, ये कहते हैं कि यार कोई स्थिर नहीं है, ये तो इनस्टेबल होता है यार, ये स्थिर नहीं होता है। इसका कहना है कि दुनिया इतनी सरल नहीं जितनी दिखती है। ठीक है, दुनिया इतनी सरल और स्थिर नहीं है। तो सीधी सी बात है, स्टेबिलिटी होगी भाई। उत्तर संरचनावादी के अनुसार किसी भी शब्द या सामाजिक व्यवस्था का कोई निश्चित अर्थ नहीं होता। जबकि संरचनावादी क्या कह रहे हैं, लेवी स्ट्रॉस क्या कह रहे हैं कि भाई दिन है और तो रात होगी। ब्रैड इसलिए ब्रैडों का क्यों एक्सचेंज हो रहा है, वो पक्की चीजें बता रहे हैं कि भाई ये स्थिर है इसलिए होता है। लेकिन उत्तर संरचनावादी क्या कह रहे हैं कि भैया लेवी स्ट्रॉस साहब तुम किस आदम बाबा के जमाने के हो, वो समय निकल गया, अब आधुनिक समय आ गया। और सही बात है यार, आधुनिक समय आ गया है। आज कौन सी दुल्हनों का यहाँ एक्सचेंज हो रहा है, एक दो जगह को छोड़ के। आज कौन सा भ्रातक विवाह हो रहा है पूरी सोसाइटी में, देखा है क्या आपने? कौन सा द्रौपदी वाला विवाह हो रहा है कि भैया एक लड़की और पांचों पांडवों से शादी कर दो। आज वो समाज में बहुत कम दिखता है, ट्राइबल सोसाइटी को छोड़ के, है ना। तो इसलिए उत्तर संरचनावादी आना पड़ा और संरचनावाद की मृत्यु हो गई है भैया। ठीक है, ओके। अब बात क्या है, अब बात है शक्ति और ज्ञान की। ठीक है, मिशेल फूको जैसे विचारकों ने कहा कि जैसे हम सत्य कहते हैं वो असल में सत्ता है, सत्ता द्वारा बनाया गया एक नैरेटिव है कि भैया ये सत्य है। पियरे वॉर्ड्यू क्या है, उत्तर संरचनावादी है। मैं लिखूंगा यहाँ पे नीचे कहीं, अब मैंने जो टेबल बनाई ये वाली। पियरे वॉर्ड्यू क्या है, कल्चरल कैपिटल की बात करते हैं। ये वही तो बात कर रहे हैं। देखो क्या कह रहे हैं मिशेल फूको, क्या कह रहे हैं कि भैया जो तुम्हें सत्य दिखता है ना, वो जो सत्ता में जो सरकार में जो लोग बैठे हैं उन्होंने तुम्हें नैरेटिव थोपा गया है कि ये सत्य तुम ऐसे जियो। ठीक है, उत्तर संरचनावादियों ने तो इसको तोड़ मरोड़ दिया, बिल्कुल विखंडन कर दिया, डीकंस्ट्रक्शन कर दिया कि सत्य और कुछ नहीं है। जैसा तुमसे कहा जा रहा है, जैसा तुम्हें दिखाया जा रहा है, जैसा तुम्हें टीवी के माध्यम से प्रचार किया जा रहा है, वो सत्य नहीं है। उसके पीछे कुछ और सत्य छुपा हुआ है। इसीलिए हर भाषाई संरचना को तोड़ा जाना चाहिए। कौन कह रहा है ये बात को? डेरिडा साहब कह रहे हैं। देखो आएगा, विखंडन की बात करते हैं। जैक्स डेरिडा ने विखंडन का सिद्धांत दिया, जिसका अर्थ है कि किसी भी टेक्स्ट या सामाजिक नियम के कई विरोधाभासी अर्थ हो सकते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि जैसा मान लो टीवी में आजकल प्रचार दिया जा रहा है कि अब एग्जाम्पल के लिए ले लो कि पतंजलि के प्रोडक्ट बनते हैं। भाई रामदेव बाबा ने खूब उसका प्रचार करा है, लेकिन रामदेव बाबा ये थोड़ी ना बता रहे कि मैं इस प्रोडक्ट को लोकल प्रोड्यूसर से बनवा रहा हूँ और उनकी क्वालिटी कैसी है, ये तो नहीं बताया ना। आज लोग क्यों खरीदते हैं पतंजलि के प्रोडक्ट को कि भैया रामदेव ही बना रहा है सब चीज को। ऐसा नहीं है। अब समझ आएगा कि वो टेक्स्ट के पीछे इसको हमने तोड़ दिया। पता लगा, हमने जाके वहां फील्ड स्टडी करी कि नहीं यार ये तो ऐसे तो नहीं है। जो प्रोडक्ट पहले पतंजलि के आया करते थे, अब ज्यादा डिमांड हो गई है, डिमांड के चक्कर में प्रोडक्ट की क्वालिटी खराब हो गई है। हमने जाके चेक करा, मतलब हमने क्या कर दिया, इसका विखंडन कर दिया, डिकंस्ट्रक्शन कर दिया। हमने सत्य को उजागर कर लिया कि भाई हमें कुछ दिखाया और जा रहा था, हमने पाया कुछ और है। भैया बात क्लियर कट है। ठीक है भैया, ओके। अब इसको समराइज कर लेते हैं। ये क्वेश्चन मेंस में पूछा जाता है। इतना ज्यादा जो मैं कहानी बना के लाया हूँ ना, मैं इस बॉक्स के लिए बना के लाया हूँ। ठीक है, संरचनावाद क्या है? ये व्यवस्था ये क्या कहता है कि एक व्यवस्था है, एक सिस्टम है। ये भैया स्टेबल रहता है, निश्चित रहता है और एक क्लियर रहता है, स्पष्ट रहता है। ये क्या है? एक सार्वभौमिक सत्य। संरचना क्या है? एक सार्वभौमिक सत्य है। क्या है? ये व्यक्ति को गौण मानता है, मतलब समाज को प्रधान मानता है। उत्तर संरचनावादी क्या कहते हैं? भैया नहीं है भैया, तुम तो मर चुके हो, ऐसा नहीं है। तुम मर गए और ऐसा थोड़ी ना तुम सारी चीजें थोप दोगे हम पर। अब नया समय है, आधुनिक काल है, ग्लोबलाइजेशन का काल है यार। यूएसएसआर का पतन हो गया और तुम उसी संरचना में बैठे हो। ठीक है, चलो। तो क्या है? भाषा और सत्ता। भाषा, डिस्कोर्स ऑफ पावर की बात कौन करता है? फूको और डेरिडा करते हैं। मतलब ये क्या है? व्यवस्था को तो ये व्यवस्था को मानते हैं, लेकिन ये कहते हैं कि इसमें कुछ चीजें पूरी तरह से सत्य नहीं है। जैसी व्यवस्था बनाई गई है वो इस सत्य वाली व्यवस्था नहीं है, हमारे ऊपर थोपी गई है। ओके, संरचनावादी क्या कहते थे? भैया कि इसका निश्चित अर्थ होता है। ये कहते नहीं यार, बहुअर्थी, मल्टीपल मीनिंग्स होती हैं और अस्थिर है। ये क्या है? अस्थिर है ये।
एक सार संरचना क्या है? एक सार्वभौमिक सत्य। ये क्या है भैया? सत्य सामाजिक रूप से निर्मित किया गया है। मतलब सत्य को तो इन लोगों ने निर्मित किया है, ना कि सामाजिक रूप से सत्य है वो चीज। ठीक है, तो ये क्या है? ये व्यक्ति को महत्वपूर्ण मानते हैं। ये वाली बात हमेशा याद रखना। ठीक है। अच्छा, दोनों में एक कॉमन मैं बता दूं, दोनों में कॉमन क्या है कि भाई संरचनावादी भी क्या है? भाषा को महत्वपूर्ण मानते हैं, है ना। लेकिन उत्तर संरचनावादी भाषा से आगे चलते हैं। ये क्या कहते हैं? जैसे डेरिडा कहते हैं कि नहीं, भाषा में जो लेखन है, जो टेक्स्ट है, वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और टेक्स्ट क्या है? जो तोड़े जा सकें। मैंने अभी आपको एग्जाम्पल के माध्यम से बताया था कि भाई एक सत्य को हमने तोड़ दिया, मतलब उस भाषाई संरचना को तोड़ दिया हमने। है तो भाषाई का ही स्वरूप, मतलब भाषाई संरचना को इन्होंने आगे बढ़ाया है। ओके, ठीक है। निष्कर्ष रूप में क्या है कि जहां संरचनावाद समाज में व्यवस्था और समानता खोजता है, वही उत्तर संरचनावाद क्या है? विविधता और शक्ति के खेल को बदलाव पर ध्यान देता है। तो ये था निष्कर्ष भाई, और एक मेंस का आंसर है। तो विचारक हैं, थोड़ा देख लेना है विचारक कौन कौन है। स्ट्रक्चरलिज्म के लेवी स्ट्रॉस साहब हैं। अल्थ्यूजर है जो नम मार्क्सवादी है, जो मैंने अल्थ्यूजर वाली में जो नियो मार्क्सिज्म और हाँ क्या नाम है मार्क्सिज्म के बारे में जो मैंने आपको बताया कि भाई अल्थ्यूजर क्या है? संरचनात्मक मार्क्सवादी भी है। इनको क्या गिना जाता है? संरचनात्मक मार्क्सवादी। ये किसकी थ्योरी को नकारते हैं? मार्क्स की थ्योरी को नकारते हैं कि ठीक है, मार्क्स यही तो कह रहे थे कि यार आर्थिक उत्पादन प्रणाली सब चीज को निर्धारित करती है, लेकिन अल्थ्यूजर ने क्या बोला कि नहीं मार्क्स साहब, आर्थिक प्रणाली के साथ साथ विचार और संस्कृति, आइडियोलॉजी और कल्चर भी क्या बनाता है? सोसाइटी में अपना योगदान देता है। मतलब इन्होंने उस सत्य को तोड़ दिया, मतलब वो क्या है? वो भी संरचनावादी हैं। और यहाँ किसके नाम लिखोगे आप उत्तर संरचनावादी हैं? फोकाल्ट का नाम लिखोगे, डेरिडा का नाम लिखोगे, वोर्दियो का नाम लिखोगे, पियरे वोर्दियो, वोर्दियो का। ठीक है, उसके बाद एक क्वेश्चन देखते हैं क्या है। हाँ, 125 वर्ष का भैया क्वेश्चन पूछा जाएगा, मैं लिख के दे रहा हूं यहाँ, अब ध्यान रखिएगा मेरी बात को। संरचनावाद और उत्तर संरचनावाद की तुलनात्मक व्याख्या करें। ठीक है, आप इस क्वेश्चन को कैसे तोड़ेंगे? पहले संरचनावाद की परिभाषा बताएंगे जो मैंने ऊपर लिखाई है, उसके बाद आप उत्तर संरचनावाद की परिभाषा बताएंगे, उसके बाद ये टेबल आपको थोप देनी है, ये टेबल आपको। ठीक है, चलो ये वीडियो थी, उम्मीद है मुझे बहुत अच्छे से समझ आई होगी। इसके बाद अब इसके जो थ्योरिस्ट बचते हैं, जो थिंकर्स बचते हैं, लेवी स्ट्रॉस हुए, अल्थ्यूजर तो मैंने कंप्लीट कर दिया, फोकाल्ट हैं, डेरिडा हैं, वर्डियो हैं, इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में आगे कंटिन्यू करूंगा। ठीक है, चलो बने रहिए। हैव अ गुड डे। जय हिंद।